एक महीना पहले मुख्यमंत्री ने हमीरपुर कॉलेज की करोड़ों की लागत से बनी कैंटीन का उद्घाटन किया था। कैंटीन अंदर बाहर दोनों जगह से लीकेज की वजह से पानी से भर गई है। इस सारे मामले को लेकर एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री से जांच की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर कॉलेज की जिस करोड़ों की कैंटीन का उद्घाटन किया था, आज अंदर और बाहर दोनों जगह पानी के लीकेज से पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार की कारगुजारी पर सवाल उठ रहे हैं। एनएसयूआई के राज्य महासचिव टोनी ठाकुर ने बताया कि एक महीने पहले ही कॉलेज की कैंटीन का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया था, लेकिन अब चंद दिनों के बाद ही यहाँ पर पानी की लीकेज चारों तरफ हो रही है। उद्घाटन के समय भी यही हालत थी, लेकिन उसमें मामले को दबा दिया गया। करोड़ों रुपए इसमें बर्बाद किए गए, सरकारी पैसे का भी दुरुपयोग हुआ। उन्होंने कहा कि संगठन की ओर से मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री से मांग की गई है कि इस सारे मामले की जांच करवाकर जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई हो। बहुत ही दुखद विषय है कि कुछ दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमारे कॉलेज में नए कैंटीन का उद्घाटन किया और आप लोग देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी और संबंधित ठेकेदार की लापरवाही, इतनी महंगी कैंटीन जो 3 मंजिला हमारे कॉलेज में बनी है, वहाँ पे किस तरह से पानी का रिसाव हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से पानी लगातार यहाँ पे गिर रहा है। और यदि मैं अंदर की बात बताऊँ, अगर मैं क्योंकि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के पास संबंधित विभाग के पास इसका जो है वो ताला है, तो अंदर भी जो है वो रिसाव आ रहा है। तो हम लोग आपके माध्यम से ये मांग उठाना चाहते हैं कि इतना पैसा जब सरकार खर्च कर रही है तो वो जो ऐसे ठेकेदार हैं और विभाग जो है संबंधित, वो क्या कार्य कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी को और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनसे मांग करते हैं कि इन लोगों के ऊपर जो है वो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई। मढ़ क्षेत्र में कीचड़ में चलने और गंदे पानी से पैदा होने वाले जलजनित रोग और आई फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। इन मामलों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन स्वयं डॉक्टरों की टीमों को लेकर गांव-गांव जाकर प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवा दे रहा है। मढ़ क्षेत्र में अभी जल भराव की स्थिति सामान्य नहीं हुई है। क्षेत्र के 7 गांव ऐसे हैं जो परस्पर एक दूसरे से अभी भी कटे हुए हैं और इन गांवों में आवागमन सुचारू होने में अभी भी समय लग सकता है। मढ़ क्षेत्र में कीचड़ में चलने और गंदे पानी से पैदा होने वाले जलजनित रोग और आई फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। स्थानीय विधायक और एसडीएम ने स्वयं डॉक्टरों की टीमों के साथ गाँव-गाँव जा रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य की जाँच करवा रहे हैं। 2 दिनों में लगभग 1000 से ऊपर लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की गई है और सबको मौके पर निःशुल्क दवाइयां भी दी जा रही हैं। चंगर क्षेत्र तहसील खुंडिया के कुछ गांव में अभी हाल ही में बरसात से भारी आपदा हुई। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पूरे मकान आपदा में ढह गए और इस समय यह सभी परिवार राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे परिवारों के लिए जय पब्बू माता सेवा सदन खुंडिया ने राहत सामग्री पहुंचाई है। पब्बू माता सेवा सदन ने चंगर क्षेत्र तहसील खुंडिया के बेघर हो चुके परिवारों को राशन, कपड़े, बिस्तर, बर्तन और जरूरत का सामान वितरित किया। उन्होंने सभी प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया है कि वे उनके साथ हमेशा खड़े हैं और आपदा में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए वे तत्पर हैं। राजेश कुमार ने बताया कि सभी दानवीरों की सहायता से प्रभावित परिवारों के गांव जाकर राहत सामग्री प्रदान की गई है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि आपदा के इस घड़ी में एकजुट हों और सबका साथ दें और अपनी जरूरत अनुसार कुछ दान अवश्य करें। घर और जो घर का सामान है वो सारा खो दिया है। इनका जो सामान है वो मलबे के नीचे दब चुका है। ऐसे परिवार जो अपना जो गुजारा है वो अभी टेंटों में कर रहे हैं या जो शेल्टर हाउस सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनमें कर रहे हैं। आज जय पब्बू माता सेवा सदन ने लगड़ू, दोदरू और अम्बाड़ा, बछवाई और भी बहुत ऐसे गांव हैं जहां पे जो लोग हैं वो टेंटों में गुजारा कर रहे हैं। उनको आज उनके ज़रूरत का जो सामान है, जिसमें बर्तन और जो रसोई के सामान हैं, चावल, दाल, आटा और बहुत सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आज प्रदान करी हैं, उनको विस्तृत करी हैं। तो इसके लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। नूरपुर में लैंडस्लाइड से दर्जनों परिवार उजड़ गए हैं। दर्जनों परिवार भूमिहीन हो गए। ऐसे में उनके पुनर्वास के लिए प्रशासन और सरकार हर संभव
मदद का भरोसा दे रही है, लेकिन शासन प्रशासन के साथ सामाजिक संस्था भी इस सहयोग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा पिछले कुछ वर्षों से उस प्रत्येक विपदा में लोगों को सहारा दे रही है जिसको सच में सहयोग की जरूरत है। अभी हाल ही में मिजग्रां पंचायत के मुंगनियाला वार्ड में कई घर जमींदोज हो गए। लोग अपने घरों को छोड़कर भागने को मजबूर हैं। रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा अध्यक्ष अखिल बख्शी उन 6 परिवारों से मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना। सभी प्रभावित परिवारों को 60,000 के चेक के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की गई। आज रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा की ओर से हमने मिजग्रां पंचायत में यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदा हुई थी उसके लिए तकरीबन हमने जो सैंक्शन किया था वो 60,000 का था और आज हमने वही जो धनराशि है वो यहाँ के अफेक्टेड परिवारों में वितरित की है। हम जानते हैं कि इस छोटी सी धनराशि से शायद इनका कुछ दिनों का या कुछ महीनों का ही काम हो पाएगा, लेकिन आगे अगर हमें परमानेंटली इनको रिहैबिलिटेट करना है, इनको रीसेटल करवाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनको प्रॉपर लैंड अलॉटमेंट कराई जाए, इनके लैंड के जो कागज़ हैं वो ढंग से तैयार करवाए जाएं और जल्द से जल्द इनको एक नई जगह दिलाई जाए जहां पर ये अपना नया एक आशियाना बसा सके। इसी के लिए हमने एक रिटायर्ड पटवारियों की और रिटायर्ड तहसीलदारों की टीम तैयार की है। वो नंबर भी आज हमने इन अफेक्टेड विक्टिम्स जो हैं उनको दिया है और इन्हें कहा है कि ये जब भी चाहें उनसे फ़ोन करके सलाह ले सकते हैं, उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं और जल्द से जल्द अपने सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवा के प्रशासन के पास जमा करा सकते हैं ताकि उस पर एक्शन जो है वो जल्दी ही लिया जाए। ये पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा पॉइंट है कि आपके इस वीडियो के माध्यम से कल डिप्टी सीएम साहब भी यहाँ पर आए थे, तो सरकार के जितने प्रतिनिधि हैं हम उनसे एक संस्था के तौर पर ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी आपने आश्वासन दिए हैं उन आश्वासनों की एक डेडलाइन फिक्स की जाए कि इस डेडलाइन के अंदर वो काम जो है वो अवश्य हो, बिकॉज ये लोग इस टाइम बरसात के मौसम में टेंट्स में रह रहे हैं और इनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो वो जो आश्वासन है उनको एक फॉलो अप किया जाए, एक डेडलाइन के समेत ही उनका जो है पूरा का पूरा काम एक प्रॉपर तरीके से आप अपने अधिकारियों को कहें कि वो देखें। और साथ ही आपसे ये अनुरोध भी है कि इनको अपना घर बनाने के लिए अगर सस्ती दरों पर कोई लोन दिलवाया जा सकता है तो वो दिलवाया जाए। अदरवाइज डिजास्टर इफेक्टेड जो विक्टिम्स हैं उनको स्वावलंबन योजना के अंडर इंक्लूड किया जाए ताकि 3 साल का एक ब्याज फ्री पीरियड जो है, जो एक मॉरेटोरियम वाला पीरियड होता है, वो इनके ऊपर भी अप्लाई हो। मंडी जिला के जोगिंदरनगर में लोक निर्माण विभाग की बाधित सड़कों में कीचड़ और दलदल हो जाने से अब पैदल गुजरना भी मुश्किलों भरा है। पहाड़ी लांघ कर सफर करने को लोग मजबूर हो रहे हैं। शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। उपमंडल जोगिंदरनगर की द्रुब्बल और पिपली पंचायत के 6 से अधिक गांव को जोड़ने वाली कुराटी द्रुब्बल सड़क धंस जाने से पैदल गुजरना भी खतरे से खाली नहीं है। मंगलवार को कुठेड़ा, द्रुब्बल और पिपली के स्कूलों में आवागमन करने वाले विद्यार्थियों को फिर कुराटी के समीप जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचना पड़ा। इस सड़क का करीब 500 मीटर हिस्सा कई जगहों से धंस जाने से यातायात पूरी तरह से ठप है। धनेतर, सरमाणा, कुनेहड़, पिपली के सैकड़ों ग्रामीण परेशानियां झेल रहे हैं। सरकारी कार्यालयों यहां तक कि नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में भी लोगों का पहुंचना आसान नहीं रहा। मंगलवार को लोक निर्माण विभाग डिवीजन के अधीक्षण अभियंता जेपी नायक ने सड़क को बहाल करने के लिए मौके का जायजा लिया, लेकिन दलदल होने के चलते सड़क को यातायात के लिए बहाल नहीं किया जा सका। सड़क किनारे क्रेट वॉल लगाने के बाद ही यह बहाल हो सकेगी। फिलहाल सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही विभाग की ओर से निषेध कर दी गई है। वहीं पैदल आवागमन के लिए सड़कों की हालत को सुधारने का कार्य भी प्रगति पर चल रहा है। बता दें कि सोमवार देर रात हुई बारिश से फिर द्रमण कुनकातर सड़क, एहजू, बसाही, पिपली के अलावा संपर्क मार्ग भ्रान मेलाहार से गिर जाने से यातायात कई घंटे तक प्रभावित रहा। भराड़ू से बनारू सड़क भी यातायात के लिए बाधित रही। यहाँ हमारे जो घासनी थी उसमें स्लाइडिंग हुई है, जो नाले से लेके सड़क तक जो है पूरी ही बैठ गई है और आगे तक 50-60 फीट के करीब है और इसकी वजह से द्रुब्बल रोड भी बंद हो गया है। और मैं लोक निर्माण विभाग से प्रार्थना करता हूँ कि वो इसमें क्रेट वाल या डंगा लगाने की कृपा करें ताकि ये रोड की आवाजाही जो है चलती रहे, जिससे लोगों को भी तकलीफ ना हो आने जाने के लिए। और ये द्रुब्बल तक जो है फीड करता है रोड। विधानसभा नूरपुर की पंचायत पदरेहड़ गांव मदनपुर डाकघर गुरचाल के 25 वर्षीय अमित कुमार जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। अमित कुमार को पहले पीलिया हुआ था, इसका इलाज उसने करवाया। अचानक उसे प्लास्टिक एनीमिया हो गया, जिसके कारण हड्डियों के द्वारा जो खून बनता है वो बनना बंद हो गया है।
नूरपुर की पंचायत पदरेहट के 25 वर्षीय अमित कुमार जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। चंडीगढ़ पीजीआई में अमित कुमार का इलाज चल रहा है। वहां उसे खून चढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर अमित कुमार को खून चढ़ाया जा रहा है तो वे खून नाक और अन्य अंगों से निकलकर बाहर आ जा रहा है। अमित कुमार एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके पिता दिहाड़ी पर ड्राइवरी करते हैं, माता गृहिणी है। परिवार के हालात ऐसे हैं कि अगर वह अपना घर जमीन भी बेच दे तो भी अपने बेटे का इलाज नहीं करवा सकते। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टरों ने करीब 15 लाख का खर्चा बताया है। पीड़ित परिवार ने मदद की गुहार लगाई है। जो बीमारी है वो ज़्यादा गंभीर निकल आई। बीमारी के कारण ऐसी बीमारी मैंने नहीं सोचा था कि होगी, लेकिन जो मेरे पास पैसा था कमाया वो मैंने सारा उस बीमारी में लग गया है। लेकिन अभी मैं सभी लोगों से सोशल मीडिया से अनुरोध करता हूँ कि वो हमारी सोशल मीडिया से हमारी किसी तरीके से हेल्प कर दें, ताकि बच्चे का इलाज इसका कि डॉक्टरों ने इलाज 10 से 15 लाख के बीच में बताया है। तो इसके लिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वो हमारी हेल्प कर दें, हेल्प करें। बच्चे को अमीनिया की बीमारी है और उसमें डॉक्टरों ने कहा है कि ट्रांसप्लांट करेंगे। अगर दवाइयों से मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ तो उसके लिए हम ट्रांसप्लांट करेंगे बोन मैरो। जिला में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 200 करोड़ के फ्रॉड का मामला सामने आया है। आलम यह है कि इस खेल में फंसे लोग ना इधर के रहे ना उधर के। हमीरपुर जिला के हजारों लोग फ्रॉड के इस जाल में इस कदर फंसे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कहां से न्याय मिलेगा। फ्रॉड का शिकार हुए लोगों ने बताया कि मामला वर्ष 2019 का है, जब एक कंपनी ने लोगों को रुपया डॉलर में इन्वेस्ट करने के लिए लुभावने प्लान दिए। 9 से 10 महीने में पैसा डबल करने के दावे कर रही कंपनी ने लोगों को पैसा इन्वेस्ट कर दिया। पैसा जमा करने के बाद लोगों को प्लान के मुताबिक पैसा वापस भी मिलने लगा। पैसा डबल करने का ऐसा भूत लोगों पर सवार हुआ कि कंपनी में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर डाली। हमीरपुर जिला से ही सैकड़ों लोगों ने कंपनी में पैसा जमा कर दिया। जब कंपनी के पास करोड़ों जमा हो गए तो कंपनी का नाम बदल दिया गया। लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसे में लोग छटपटा रहे हैं और न्याय के लिए भटक रहे हैं। 19 में जो है वो कॉर्बियो के नाम से जो है वो एक कंपनी के जो कुछ प्रचारक थे वो हमारे घर पर आए। तो सन 2020 में वो हमारे पास आए और बीच में जो है वो कुछ उन्होंने उदाहरण दिए कि पुलिसकर्मी जो है वो भी इस कार्य में जो है वो लगे हुए हैं। और उन्होंने ये बताया कि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उन्होंने जो प्लान दिया था तो उस हिसाब से मतलब 9 महीने से 11 महीने के बीच में इसमें जो है वो अलग अलग प्लान थे। $100, $500, $1000, $5000 और $10,000। तो इसके जो है वो अलग अलग वीकली इनकम जो है वो बताया करते थे और शुरू में वो वीकली इनकम आती भी रही थी। और उसके बाद जो है वो जैसे हमारे से पूछ लेते थे कि आपका कोई और रिलेटिव और कोई भाई बहन या कोई जानने वाला है, तो उसका वो हमारे से पूछ लेते थे और वैसे उन घरों में चले जाते थे और वहाँ से भी हमारा रेफरेंस देके जो है वो इस प्रकार से जो है वो वहाँ से पैसे लेते रहते थे। लेकिन कुछ समय तक जो है वो ये पैसे देते रहे और बाद में इन्होंने क्या किया कि पैसा देना भी बंद कर दिया और उसके बाद जो है वो इन्होंने अपनी जो साइटें हैं वो भी बंद कर दी हैं। तो हमारे पास कुछ उनकी साइटों के जो कुछ जो आईडीज़ लगी थी उनके जो प्रूफ हैं वो हमारे पास कुछ हैं। और वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं इंजीनियर ML गुप्ता, प्रधान महाजन सभा मंडी एवं चेयरमैन रिन्यूएबल एनर्जी, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3070, रोटरी इंटरनेशनल, समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। यह वो दिन है जो स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदानों को की याद दिलाता है। यह हमारे अंदर देशभक्ति की भावना और देश के लिए कुछ करने की भावना को भी जागृत करता है। आइए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर देश को के बहुमुखी विकास के मार्ग पर अपना योगदान दें।
हम आज़ाद हैं, ये आज़ादी कभी छीनने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को हम कभी मिटने नहीं देंगे। कोई आँख भी उठाएगा हिंदुस्तान की तरफ, कोई आँख भी उठाएगा हिंदुस्तान की तरफ, इन आँखों को फिर दुनिया देखने नहीं देंगे। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। मैं पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाताओं को, सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उनका भविष्य उज्जवल है। हम बड़े हर्षोल्लास के साथ इस 15 अगस्त को मनाएंगे और घर घर में हम तिरंगा लहराएंगे। ये मेरी आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं हरीश शर्मा, प्रधान पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिला मंडी की ओर से सारे मंडी जिला के पेंशनरों को तथा वासियों को 15 अगस्त के आज़ादी के दिवस की शुभकामना देता हूं। और मैं उन वीरों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस भारतवर्ष को आज़ाद किया है, उनको भी मैं नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं सारे पेंशनरों की ओर से। इसी प्रकार से सभी प्रदेश के भी पेंशनरों को मेरी शुभकामना कि 15 अगस्त का जो दिन है, आज़ादी का दिन, उसको बड़े धूमधाम से मनाएं और इसकी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ मंडी से। धन्यवाद। देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसके साथ साथ मेरे प्रदेश के किसानों और बागवानों को भी इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और इस देश व प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण व नमन करते हुए उनके द्वारा किए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और हमें उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए युवा वर्ग से भी इस उपलक्ष्य पर यह आह्वान करना है कि ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा से अपने क्षेत्र में उसका निर्वहन करें ताकि देश व प्रदेश की प्रगति में वो अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें। जय हिंद, जय हिमाचल। तो मेरी यही निवेदन है कि गौवंश की सुरक्षा के लिए हर मानव जाति को, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक जो कार्य करने वाले हैं या जो भी पशु प्रेमी हैं, वो ठीक तरीके से गौवंश की रक्षा करने में जुटे ताकि हमारे इस हिमाचल प्रदेश में एक भी गौवंश जो है ना भूखा प्यासा सड़कों में नज़र ना आए। गौ सेवा आयोग की तरफ से जो अनुदान राशि जो हर गौशाला या गौसदन को मिल रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी संचालक हैं वो विधि पूर्वक और धार्मिक मर्यादा को रखते हुए इस पुण्य के कार्य को गौ माता की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित रखें और समर्पित भाव से कार्य करें। मेरी यही निवेदन है कि गौवंश की रक्षा करना हमारा एक कर्तव्य बनता है कि गाय के बिना गति नहीं है।